ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी की प्रेयर्स इस अध्याय में हम सुन रहे हैं। छठा श्लोक हमने किया था और ब्रह्मा जी भगवान से क्रिएटिव एनर्जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया कि ब्रह्मा जी इज़ वेरी सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, बट फिर भी वो अपने आप को निम्न समझ के कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। और उसके पहले वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और इससे पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था छठे में कि संसार के लोग में बड़ी चिंताएं हैं, उद्विग्न रहते हैं, भयभीत रहते हैं। धन, शरीर, मित्र, मित्रों की रक्षा करने के प्रयास, ये इसको कुछ ना हो जाए, धन को कुछ ना हो जाए, मेरे अपनों का कुछ ना हो जाए, मेरे मित्रों को कुछ ना हो जाए। और इस प्रकार से हमेशा मैं और मेरे की नश्वर धारणाओं के कारण हमेशा चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, जब तक वे आपके चरणों की शरण नहीं लेते। ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला। अब अगले श्लोक में बोलते हैं, देवेन ते हतधियो भवता प्रसंगा स्वार सर्वा शुभोपशमना द्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो अकुशलानि शश्वत। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से अभागे हैं। हम सोचते हैं कि ओ इस व्यक्ति की लॉटरी निकल गई, ही इज अ वेरी लकी पर्सन। कई बार लोग अपने बच्चे का नाम लकी रख देते हैं कि लकी नाम रखने से क्या पता उसका लक चल जाए। लोग ज्योतिष को दिखाते हैं, लोग क्या क्या टोटका नहीं करते हैं कि उसका लक चल जाए, कुछ बढ़िया हो जाए, कुछ जॉब लग जाए, कुछ ये हो जाए या वो हो जाए, पैसा कहीं से आ जाए। हाँ, तो उसको लोग बड़े मंगलकारी मानते हैं। आजकल की डेट में मंगल क्या है? अब हनुमान जी की पूजा अक्सर लोग इसलिए करते हैं। हाँ, मंगल भवन मंगल हारी, क्या क्या बोलते हैं। मंगल क्या है? वो उनके लिए मंगल क्या है? मंगल है कि घर में धन दान आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आप देखिए, क्या ये आरती इनवेरिएबली हर घर में नहीं चल रही है? बताइए, हर घर में किसी भी पूजा प्रतिष्ठान, किसी भी कुछ में ये आरती एक मैंडेटरी आरती बन गई है, काइंड ऑफ। हाँ, तो ये है मंगल। इसका मतलब सब सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये है सर्व मंगल। वास्तव में भागवत या शास्त्र ये नहीं कहते हैं, क्योंकि ये शास्त्र तो क्या कहते हैं सुनिए। शास्त्र कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। कृष्ण कहते हैं ये संसार है दुखालय। हम कहते हैं कि हमें बनना है मंगल, मंगल भवन, हमें मंगल बनाना है सब कुछ, इसलिए हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए सीता जी, राम जी, ये जेवरात, ये माला मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे आप चाहिए मुझे। हनुमान जी ये कहते हैं। और हम हनुमान जी के भगत हैं। बताइए, हम सुनते हैं महाजन ये न पथा सगंथा, कि महाजनों के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, आज की डेट में हम लोग कहते हैं जय गांधी, जय हनुमान, या जो भी है, ना तो हम गांधी के चरणों पे चल रहे हैं पद चिन्हों पर, ना हनुमान जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, ना हम शिव जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बताइए, ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट विदाउट क्लोथ्स रहते हैं बिना कपड़े के, बिना घर बार के। सोचिए। और हम क्या करते हैं समाज में? कुछ तो देवताओं के पुजारी हैं, जैसे मैंने बोला शिव जी, या इनके कुछ लोग मानवता, तो वो जो वो लगे हैं जी इनके पीछे, महात्मा गांधी या ऐसे जो भी लीडर। आप देखेंगे इन लीडरों का जीवन, पर्सनल जीवन बड़ा सिंपल, बड़ा सरल रहा। और लेटेस्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता संसार भर में। संसार भर में आज उनकी पूजा होती है। ऐसा किसी लीडर की पूजा आज तक कभी नहीं करी गई कि किसी को इतना सम्मान किसी ने दिया हो। उनका अपना जीवन देखिए। तो क्या है मंगल वास्तव में? क्या धन मंगल ला सकता है? अगर धन मंगल ला सकता तो क्यों ऐसा होता कि आज लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं? अगर आपको यकीन नहीं होता, कोई भी डाटा उठा लीजिए, कहीं का भी, किसी भी प्रमाणित जगह से कोई डाटा उठाइए, WHO से उठाइए, कहीं से उठाइए, हम तो आपको बताते ही नहीं हैं। आप खुद ही देखने का प्रयास कीजिए कि पिछले कुछ सालों में 10, 20, 30, 50, 100 में ये बढ़ा है या कम हुआ है, ये कहाँ पर अधिक है, धनवान लोगों की अधिक है। हम तो बताते कि हो सकता है हम आपको गलत डाटा बता दें। खुद ही जाके इसकी रिसर्च कीजिए,
तभी तो पता चलेगा जीवन को हम जानवर की तरह कैसे जी सकते हैं। जस्ट लाइक भेड़ चाल, वो भी ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूँगा, उसने भी तो कमाया है, यही तो जीवन है, पैसा कमाओ खाओ पियो। अगर ऐसा नहीं होता तो सब लोग क्यों कर रहे हैं? तो यही तो है भेड़ चाल। क्या वो सुखी हैं कि नहीं, इसके लिए क्यों ना हम डाटा एनालाइज करें? वो तो बताएगा ना, 5 का नहीं, 10 का नहीं, 50 साल का डाटा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि सर्व मंगल क्या है। क्या ये सर्व मंगल है जो हनुमान जी से, शिव जी से या सुख संपत्ति घरावे में मांग रहे हैं, या सर्व मंगल ये है जो इस श्लोक में लिखा है? इस श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में जो कि सर्वमंगलकारी हैं, कीर्तन और श्रवण नहीं करता है, वह अभागा है। बहुत ही अभागा व्यक्ति है। अब बताइए संसार में कितने अभागे हुए? सारे अभागे हुए। इसका मतलब आप क्या हो गए, हम क्या हो गए? हम बड़े भाग्यवान हो गए जो भगवान की लीलाओं को, कार्यकलापों को सुन पा रहे हैं, उसका श्रवण और कीर्तन कर पा रहे हैं, ऐसा शास्त्र बोलता है। और सद्बुद्धि से वहीन है वो लोग अभागे हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के लिए अपने को अशुभ कार्यों में लगाते हैं। क्योंकि इस संसार में जो आजकल मजा है मजा, उस मजे के कामों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंद्रिय तृप्ति में पाप छुपा है। हम कुछ गंदा देखते हैं, पाप करते हैं। हम कुछ गंदा मुंह में डालते हैं, वो भी पाप करते हैं। इस तरह से आँखों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, कानों के माध्यम से हमारे अंदर केवल गंदगी जारी है, और हमें गंदगी अंदर जाने पे बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा नहीं आता हमें? कोई नॉन वेजिटेरियन कहते हैं ना उसको, नॉन वेज जोक सुन के मज़ा नहीं आता? बड़ा मज़ा आता है। क्या हमें ऐसी चीज़ें देख के मज़ा नहीं आता? बड़ा मज़ा आता है। क्या हमें ऐसी चीज़ें खा के मज़ा नहीं आता? बड़ा मज़ा आता है। तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से जब हमारे अंदर तमोगुणी वस्तुएं जा रही हैं तो हमें बड़ा आनंद आ रहा है। तो हम अशुभ कार्य में लग रहे हैं वास्तव में। कैसे वो अच्छा हो सकता है? यत् तद अग्रे विषमैव परिणामे अमृतोपमम। भगवद गीता कहती है कि जो सतोगुणी कार्य हैं वो प्रारंभ में थोड़े कड़वे लगते हैं, लेकिन उनका जो दूरगामी रिजल्ट है वो बड़ा पॉजिटिव है। और इसके विपरीत जो गलत कार्य हैं वो प्रारंभ में बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, लेकिन उसका दूरगामी रिजल्ट बड़ा ही गंदा होता है। तो यही कारण है कि हमारे अंदर जब गंदगी जा रही है आँखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए वो सर्व अमंगलकारी है। जो हम मांग रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का, वो अमंगलकारी है वास्तव में। अगर मांगना ही है तो हम मांगना चाहिए, भगवान आपकी भक्ति मिले, आपकी सेवा मिले, मुझे जीवन जीने का पर्पस समझ में आए। पर्पसलेस आदमी कैसे सुखी रह सकता है? पर्पसलेस सोसाइटीज, हेडलेस सोसाइटी। किसी आदमी का सर काट दिया जाए तो क्या वो भाग रहा है कहीं पर कटा सर लेकर? तो सोचिए क्या उसका कोई है, उसका कुछ औचित्य रह जाता है? तो ये समझने का विषय है। भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागों लोगों पर तरस आता है, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जिन्होंने भक्ति का रस प्राप्त किया, उनको ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है, और वो क्या करते हैं? ऐसे अभागे लोगों को उपदेश देते हैं, उनके मित्र बनते हैं, किसी तरीके से ये प्रकार उन्हें भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद पर उठ सकते हैं। आप देखेंगे हमारे जीवन में हम में से अधिकतर लोग मोस्टली भक्ति में इतनी रुचि नहीं थी, हमें खींचा गया भक्ति में ऑलमोस्ट, फोन कर करके बार बार, क्लास में आओ, क्लास में आओ, अच्छा करो ना, एक माला तो करो ना। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? एक माला करो, अच्छा एक माला और बढ़ाओ। अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते? अच्छा यात्रा में चलो ना, कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, यात्रा में चलो। अच्छा पैसे नहीं है, पैसे भी हम देते हैं, आप चलो तो सही। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? मैं मान नहीं सकता। आपको कहीं ना कहीं से पुश जरूर आया होगा, बार बार आया होगा। अब आप सोचिए, शुरू में तो आपने लगा होगा कि पता नहीं इसका क्या हित है। अब अगर आप पुराने हो गए यहाँ पर, तो अब आप सोचिए क्या आपसे लूट लिया गया, आपसे लूटा गया या आपको दिया गया? तो वही है, अब जब आपको ऐसा दिया गया तो क्यों ना आप भी ऐसा आगे करें। तो भक्त लोग जो हैं बड़े दयालु हैं, वो इस प्रकार से अभागे व्यक्ति के ऊपर, हम लोग भी दान देते हैं ना, किसी का मदद करना चाहते हैं, बड़ा अभागा है बेचारा, इसकी माँ चली गई थी बचपन में, पिताजी नहीं है इसके, दे दो इसको। यूट्यूब में आजकल एक फैशन बन गया आजकल मांगने का, इस बच्चे को ये बीमारी है, कैंसर है, मर जाएगा, दान दीजिए, और वो वीडियो वायरल हो जाती है और सब लोग डोनेशन दे रहे हैं। छोटा छोटा दीजिए, कोई बात नहीं। अब सोचिए अगर आप 10 रुपये भी देंगे और 1 लाख लोगों ने 10 रुपये दे दिए तो 10 लाख हो जाते हैं, और 1 करोड़ ने 10 रुपये दे दिए तो फिर तो ऐसे सोचिए आप
ये धंधा बन गया एक प्रकार का। अभागा व्यक्ति क्यों है इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि वो भगवान की कथाओं से, भगवान के पर्पस से, भगवान की भक्ति से वंचित है। तो यदि लोगों को आपको सौभाग्यवान बनाना है तो उनको भगवान दीजिए। किसी के पास अगर भगवान आ गए तो उसके बाद क्या बचा उसके पास, हाँ, सब कुछ तो उसको मिल गया। तो यही हमारा काम है, इसी से हम चारों तरफ मंगलमय बना देंगे। हनुमान जी भी राम के नाम से मंगलमय थे, शिव जी भी शंकरषण जी के नाम से, उनके भक्ति से मंगलमय हैं। तो यदि आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो सोचिए तो सही कि ये देवता वास्तव में क्या कर रहे हैं। जो हमारे हीरो हैं, उन हीरोओं का निजी जीवन क्या है, वो किसको पूजते हैं, क्या जीवन का लक्ष्य उनका है। तो ऐसा लक्ष्य बनाइए और जीवन को मंगलकारी बनाइए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की